Hello everyone, hope you all are fine. Let's start our today's class. So we all were trying to learn about decimals. In today's class, we'll try to Yes, sir. learn a very new topic, and that's a very interesting topic. The name of the topic is expanded form. We have to represent our decimal numbers in expanded form. So how can we write those numbers in expanded form? Let us see. Now I am going to write your topic here. The topic is expanded form. आज हम लोग expanded form के बारे में सीखेंगे कि हमें अपने नंबर्स को कैसे expanded form में लिखना होता है। ठीक है। सो एक्सपैंडेड Yes, फॉर्म, sir. एक्सपैंडेड जैसा कि नेम से ही हमें पता लग रहा है कि ये वो फॉर्म है Yes. जिसमें हमें एक्सपैंड करके लिखना होता है, एक्सपैंड करके। तो सपोज हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आप सभी के पास ये सपोज ऐसे क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये धागे हैं, ठीक है। ये धागे हैं, आपको इसको क्या करना है, इस धागे को आपको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड में ऐसे फैलाना है। क्या करेंगे? फैलाना है। तो क्या करेंगे, आप इस एंड को पकड़ेंगे और इस एंड को पकड़ेंगे, पकड़ करके फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे इस ओर और इसको इस ओर खींचेंगे, ठीक है। व्हेन यू स्ट्रेच दिस स्ट्रिंग, सो व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलेगा, ये स्ट्रिंग पूरी स्ट्रेट हो जाएगी। ये स्ट्रिंग पूरी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रेट बन जाएगी स्ट्रिंग ये आपकी, है ना। ठीक, तो आपने ये क्या किया है, यू हैव हियर एक्सपैंडेड दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आपने ये बढ़ा दिया खींच करके, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग खींच करके ऐसे बढ़ गई है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म की मीनिंग क्या हुई कि जब भी कोई स्मॉल चीज होगा, जब भी कोई ऐसे स्मॉल चीज हो, उसको आपको ऐसे बड़ा, उसको ऐसे बड़ा करके लिखना है। यस यस, यू ऑल हैव टू नोट डाउन, इन योर फेयर कॉपी। अपने फेयर कॉपी में आप लोग को ये सब नोट करना है, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया है। तो स्ट्रेच करने के बाद ये हमारी स्ट्रिंग ऐसे आ गई, ऐसे बन गई। सो इसको हम बोलेंगे कि दी स्ट्रिंग इज एक्सपैंडेड हियर। एक्सपैंड करके इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। सो दिस इज आवर एक्सपैंडेड फॉर्म। ऐसे हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म भी होते हैं नंबर्स के, कि कोई भी एक नंबर होगा तो उस नंबर को हमें अगर बड़े फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, वो आज हम लोग थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर अ एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज आवर 4 6 7 पॉइंट 2 3 5 4। That means 467.2354। ये हमारे पास एक नंबर है। अब इस नंबर को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। सो नाउ सी, चलिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं, ऑल दोज आर इंटीग्रल पार्ट। तो सभी हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं। तो इसमें भी हम लोग, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और डेसिमल के राइट साइड में ऑल दीज आर डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब इन नंबर्स में हम लोग पहले क्या लिखें, इनकी प्लेस वैल्यूज। नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट प्लेस वैल्यू। सो दिस पॉइंट इज डेसिमल। तो जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है डेसिमल। नाउ दिस 7 इज रिटन ऑन द प्लेस ऑफ वंस, दिस 6 इज रिटन ऑन द प्लेस ऑफ टेंस, दिस 4 इज रिटन ऑन द प्लेस ऑफ 100, ठीक है। सिमिलरली इन अ सिमिलर वे we'll try to write place values in decimal part. So this is 10th, this is 10th, this is 10th, this 3 is 100th। ये 3 हमारा कहाँ पे लिखा है, ये 3 हमारा लिखा 100th के प्लेस पे। So I am writing in a short form, that is TH means 10th, HTH means 100th. This 5 is written on the place of 1000th. So I am writing here TH, thousands, ठीक है ना, S लगा दे रहे हैं यहाँ पे। Okay. Now this 4 is written on the place of 10,000. So I am writing here THS, ठीक है ना, 10,000। तो these are the place values of these numbers। इन सभी numbers की place values हैं। अब प्लेस वैल्यूज की हम लोगों ने मीनिंग और क्या समझा था, मीनिंग
हमने इनकी मीनिंग ये एक और समझा था कि डेसिमल के प्लेस पे इधर इस लेफ्ट में हमारे क्या है, वंस है। वंस मीन्स इसमें हम लोग ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। टेंस मीन्स कि 10 होता है 10 से मल्टीप्लाई। 100 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई होता है ना। और 10th के प्लेस पे हम लोगों ने क्या सीखा था, ये होता है 1/10। 10th मीन्स 1/10। 100th मीन्स क्या सीखा था, 1/100, ये सीखा था, है ना। और 1000th मीन्स क्या सीखा था, 1/1000, 1/1000। 10,000 मीन्स 1/10,000, तो आई एम राइटिंग हियर 1/10,000, 1/10,000। We have seen all these values of place value. Place value के हमने ये सभी नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में ये वैल्यूज देखी थी। Now see, अब हमें इन सभी वैल्यूज को राइट डाउन करना है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज दैट मीन 7 into 1 हमें करना है। 7 into 1, 7 into 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए ऐसे 7 into 1, सो वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, क्या वैल्यू है 7, दैट मीन्स 7 वंस, 1 से कितनी बार है यहाँ पे 7 बार है। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो ये प्लेस वैल्यू यहाँ 6 की है 10 से है, दैट मीन्स 10 है, तो इस 10 को इस 6 के मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 10 by 6, so that means 6 into 10, 6 हमारा 10 के प्लेस पे था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। so 6 into 10, so our answer is 60 here, ठीक है। that means ये 60 है, इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 60 यहाँ पे। in a similar way this 4 is written on the place of 100, so that means we have to multiply this 4 by 100, इस 4 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। so I'm multiplying this 4 by 100, so it means that this is 400, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 400, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 400, और यहाँ पे 4 की। ओके सो ये तो हमारे हो गए इंटीग्रल पार्ट में प्लेस वैल्यूज, इंटीग्रल पार्ट में ये प्लेस वैल्यूज हो गई और उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई हैं। नाउ इन डेसिमल पार्ट, अब चलिए डेसिमल पार्ट में देखते हैं, ठीक। डेसिमल पार्ट में देखेंगे कि हमारी ये वैल्यूज क्या हैं। सो हियर इज 2, तो अब ये 2 है, अब इस 2, ये 2 हमारा लिखा है 10th के प्लेस पे, दैट मीन्स 1/10 के प्लेस पे। सो इसकी मीनिंग क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर वाले नंबर से, वैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 into 1/10। मीनिंग क्या है कि अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 2 into 1 2 upon 10, 2/10। सो प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 2 इज 2/10, 10th के प्लेस पे। नाउ दिस 3, अब इस 3 के हम लोग क्या करेंगे, दिस इज रिटन ऑन द प्लेस ऑफ 100th के प्लेस पे है, तो इसकी मीनिंग क्या है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 बाई 1/100, सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 into 1, 3 और 1 को हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 by 1 वी गेट हियर 3 by 100, 3 by 100, ठीक है। ओके नाउ व्हाट अबाउट दिस 5, ये 5 के बारे में अगर हम देखेंगे तो 5 क्या है, दिस 5 इज रिटन ऑन द प्लेस ऑफ 1000, 1000 मीन्स 1/1000, इसकी मीनिंग क्या है कि इस 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से, ठीक है। तो दैट मीन्स मीनिंग क्या है, 5 into 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और अपॉन 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स 5/1000, ये हमारी वैल्यू आ गई इसको मल्टीप्लाई करने पे। इन अ सिमिलर वे व्हेन वील मल्टीप्लाई दिस 4, अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई करें, देखिए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1/10,000, 1/10,000, क्योंकि बिकॉज दिस इज रिटन ऑन द प्लेस ऑफ 10,000th, सो वील मल्टीप्लाई दिस 4 बाई 1/10,000। सो मल्टीप्लाई 4 by 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4/10,000, अपॉन 10,000, ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखिए अपने नंबर्स को ध्यान से देखिए। जब हम अपने नंबर्स को ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें क्या चीज़ कॉमन लग रही है, देखिए
डेसिमल के लेफ्ट में वी हैव 7 है, 7 को हमने एज इट इज 7 लिख दिया है। नाउ फिर 6 को देखा तो 6 क्या है, 6 की ये वैल्यू क्या है, 60 है। 60 मीन्स देखिए 6 है और फिर इसके बाद डेसिमल और इस चीज के बीच में देखिए कितना गैप है, 1 का गैप है, देखिए 1 0 लगा दिया है। नाउ हियर इज 4, अब इस देखिए 4 और फिर इसकी ये वैल्यू कितनी है 400, दैट मीन्स दो 2 0 है। तो अब देखिए डेसिमल और इसके बीच में कितने गैप हैं, 4 और डेसिमल के बीच में 1 2 गैप है, तो 2 0 यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ इसको ऐसे राइट करेंगे। नाउ हियर इज 2 है, ठीक है। अब ये 2 है तो अब इसको हमें देखना है ये कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखे हैं, तो ये 2/10 लिखा है, 2/10। अब इसको हम लोग एक डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि व्हेनेवर देयर इज 10 इन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 मीन्स इसमें 0 है नीचे यहाँ पे देखिए 1 0 है, तो क्या करते हैं डेसिमल को 1 डिजिट आगे लिख देते हैं। तो डेसिमल को अगर हमें 2/10 को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे डेसिमल के फॉर्म में, विल राइट दिस 0.2 डेसिमल को हम लोग इस 2 के आगे शिफ्ट कर देंगे, है ना, डेसिमल को 2 के आगे शिफ्ट कर देंगे तो 0.2 हो गया। सिमिलरली ये 3/100 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमने बताया था कि जितने 0 होते हैं इसमें लास्ट में उतने डिजिट पहले ही हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 1 डिजिट है, अब एक डिजिट और लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 आगे लगाएं, दैट मीन्स 3 एक आगे यहाँ 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना, पॉइंट ऐसे खाली लिखते हैं तो इस वजह से हम यहाँ 0 लिखेंगे, दैट मीन्स 0.03। इस 3/100 को ऐसे लिख सकते हैं 0.03, ठीक। नाउ सिमिलरली 5/1000 है, देखिए 1 2 3 zeros हैं, इट मीन्स कि 5 ये तो 1 डिजिट ही, अभी यहाँ पे हमें 3 डिजिट से पहले लगाने हैं डेसिमल, तो क्या करेंगे 5 के आगे 2 0 और यहाँ लगा दें, ठीक। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो देखिए यहाँ हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट आ गए हैं, ठीक। दैट मीन्स यहाँ पे आगे 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 लगा दें ताकि ये पॉइंट मिस ना हो, तो 0.005 ये आ गया इसको सॉल्व करने पे। सिमिलरली 4/10,000 इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, व्हाट वी गेट, तो देखो 1 2 3 4 देयर आर 4 zeros, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज डेसिमल बिफोर 4 डिजिट, 4 डिजिट के पहले यूज करना। तो यहाँ पे ऊपर 4 है हमारे पास, 4 डिजिट चाहिए हमें टोटल, 1 डिजिट तो ये हो गया, दैट मीन्स 3 डिजिट और से उसके लिए हम यहाँ 0 लगा दे रहे हैं 3, देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट हमारे पास ऑब्टेन हो गए। अब यहाँ पे डेसिमल हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना, डेसिमल से पहले एक 0 यहाँ लगाएं ताकि डेसिमल ये मिस ना हो, तो इसको क्या है 0.0004। तो इस तरीके से ये इनको हमने सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक। अब चलिए ध्यान से देखिए आप, जो ये 2 था, 2 की वैल्यू क्या है 0.2 की वैल्यू कितनी है 0.2 देखिए जस्ट इसके साइड में है, ठीक, कोई भी स्पेस खाली नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ 0.2 वैल्यू आ गई है। 3 है, 3 की देखिए प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0.03। अब देखिए आपको क्या देखना है, डेसिमल और इस डिजिट के बीच में कितने स्पेस बच रहे हैं, 10th वाला स्पेस बच रहा है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, देखिए 0.03, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड हम बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का। इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 5, तो आप क्या बताएंगे, इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब देख लीजिए इसके डेसिमल और इस 5 के बीच में कितने डिजिट से हैं जो छूट रहे हैं, 1 2 डिजिट छूट रहे हैं, तो आप क्या करें यहाँ पे बीच में उतने 0 लगा दीजिए, दैट मीन्स 0.005 यस। नाउ सिमिलरली दिस 4, अब इस 4 और डेसिमल के बीच में देखिए कितने डिजिट्स हैं छूट रहे हैं, तो 1 2 3 डिजिट छूट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डेसिमल और इस नंबर के बीच में 1 2 3 डिजिट हम लोग के छूट रहे थे, तो यहाँ पे 3 0 यूज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से होगी इनकी प्लेस वैल्यू। सो इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, सो व्हाट वी डू, हम लोग इन नंबर्स को ऐड करके लिखेंगे, देखिए ऐसे ऐड करेंगे 400 + 60 + 70 फिर प्लस 0.2
प्लस 0.03 प्लस 0.005 प्लस 0.0004। इस तरीके से ये हमारा हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। ये हमारा हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। दैट मीन्स जो नंबर हमारा ये लिखा हुआ था 467.2354, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 400 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.03 प्लस 0.005 प्लस 0.0004। ये है expanded form. So we can write this expanded form here. Expanded form किसका? 467.2354। सो आपको क्या करना है, कॉपी में कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म? तो जो 7 है ये ऐसे 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, चलिए यहाँ से शुरू से ही लिखते हैं। ये 4 है, ये 400 के प्लेस पे देखिए 4 और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे 400, है ना। फिर 6 और ये डेसिमल बीच में 1 डिजिट खाली, तो क्या लिख देंगे? प्लस 60। ठीक है, फिर प्लस, अब ये 7 और डेसिमल बीच में कोई डिजिट नहीं खाली है, तो यहाँ सिर्फ 7 निकल आएगा, प्लस 7। नाउ प्लस ये 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 3 का 3 की क्या वैल्यू लेंगे? 0.03, तो 0.03 है ना। अब ये 5 देखिए 1 2 डिजिट्स यहाँ पे लेफ्ट हो रहे हैं, बच रहे हैं, छूट रहे हैं बीच में, तो क्या करेंगे? 0.005, सो प्लस 0.005। यस, नाउ फॉर दिस 4, अब ये 4 है, ये 4 इसके बीच, इस 4 और डेसिमल के बीच में देखिए कितने डिजिट हैं? 1 2 3 डिजिट हैं, दैट मीन्स हमें 3 0 यूज करने हैं। क्या करेंगे? 4 से पहले 3 0, 1 2 3 0, फिर पॉइंट एंड देन 0। ठीक है, so these are the expanded form of our number 467.2354। इस तरीके से ये हम लोग अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, इजी है सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। लेट्स सी सम क्वेश्चंस इन योर बुक्स। कुछ अपनी बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसको सॉल्व करके लिखेंगे फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके लिखना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो लेट्स राइट दिस क्वेश्चन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर पार्ट ए। अभी हम यहाँ पे पार्ट ए ले रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे। सो इन पार्ट ए वी हैव a is 0.89, here is 0.89, we have to write it in, हमें लिखना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए यहाँ पे ये 0 है, कोई भी डिजिट नहीं है, दैट मीन्स तो 0.89, इसको क्या लिखेंगे? 0.8 प्लस 0.09, दैट मीन्स 0.09। देखिए 9 और पॉइंट के बीच में 1 डिजिट था, 1 0 हमने यूज कर दिया है। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ये ऐसे लिख सकते हैं। 009। ठीक है, सर दिस इज करेक्ट आंसर। यस, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना ये सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन से। अब कहीं कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे भी लिखा होता है। यस, देखिए कहीं कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म में, देखिए कहीं कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म में ये ऐसे भी लिखा होता है। ये 8 हमारा 10th के प्लेस पे है, तो हम अगर लिखना चाहें तो 8/10 लिख सकते हैं इसको। 9 को लिखना चाहें 100th के प्लेस पे तो क्या लिख सकते हैं? 9/100 लिख सकते हैं ना। तो कहीं कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे भी लिखा होता है 8/10 और प्लस 9/100। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी तरीके लिख दीजिए, बोथ आर एक्सपेंडेड फॉर्म, बोथ आर रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इजी है सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। So in this way we can solve our question number 14 completely. Now we'll try to solve question number 15. Now in question number 15 I am going to solve part A. Here is 4/10 plus 7/100. So देखिए 4/10 इसकी मीनिंग क्या है? देखिए 10 में 1 0 है, तो इसकी मीनिंग ये है कि हमें डेसिमल को 1 डिजिट आगे लाना है। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं पे ऐसे 4 लिखा है तो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर कोई पूछे आपसे कि डेसिमल इसमें कहाँ लगा है, तो आप ये बताइएगा
कि ये जो 4 है इस 4 के इधर लास्ट में लगा है डेसिमल, दैट मीन्स ऐसे 4.0 ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे 4.0 लिख सकते हैं, दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये 4 है और डेसिमल कहाँ लिखे, तो आप कहेंगे इधर लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। वंस की जो प्लेस वैल्यू इसके इधर लास्ट में लिखा है, डेसिमल यहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रहा है अभी। तो सिमिलरली यहाँ पे है कि 4/10 है, तो अब आपको क्या करना है कि देखना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये 0 है तो 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को 10 लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। अभी तो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ था है ना, 4.0 था ऐसे डेसिमल यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 1 डिजिट आगे की ओर शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स 4 के आगे आएगा हमारे यहाँ पॉइंट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.4 है ना, या फिर 0.4 ये वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है तो हम राइटिंग हियर प्लस 7/100। देखिए 1 2 डिजिट है इसमें, कितने डिजिट हैं 2 हैं, और यहाँ पे हमारे पास 7 है। अगर ये 7 है ऐसे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.0, 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं है ना। तब यहाँ पे 20 थे नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसकी मीनिंग क्या है कि हमें इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, कितने डिजिट 2 डिजिट पहले, ठीक है 2 डिजिट पहले शिफ्ट करना है। तो जो ये 7 है इस 7 को अगर हमें 2 डिजिट में बनाना है तो क्या करेंगे इसके आगे यहाँ पे 0 अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है। ये 0 टेंस के प्लेस पे, तो कितने टेंस हैं 0 टेंस हैं, तो मतलब कुछ नहीं है टेंस के प्लेस पे, लेकिन हमें इससे ये फायदा हो जाएगा कि 2 डिजिट मिल जाएंगे। तो मीनिंग क्या हुई कि अब यहाँ पे हम डेसिमल यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हमें वो लिखना होगा, ठीक है। तो 7/100 मीन्स कि अब डेसिमल हमें 2 डिजिट पहले लिखना है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि 7 के आगे हम ऐसे एक 0 लगा दें और यहाँ पे डेसिमल यूज करते हैं, ठीक है 2 डिजिट हो गए, यहाँ पे 0.07 ये वैल्यू है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, फिर ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको देखिए ऐड, देखिए हम लोग ऐड कैसे करते हैं डेसिमल वाली वैल्यूज को, ऐड कैसे करेंगे डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही हमें लिखना होता है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे। तो हियर इज 0.4, ये है 0.4 है ना, हमारे पास ये है 0.07, तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिख दें, ठीक। लेफ्ट में हमारे पास 0 है और राइट में यहाँ पे 0.07 ये वैल्यूज है, बस हम इसको ऐड करते हैं, ये प्लस ऐड कीजिए। अब यहाँ 7 के ऊपर कुछ भी नहीं तो यहाँ से 7 ही ले आ जाएगा। अब ये 4 + 0 4/0 दैट मीन्स 0.47, कितने वैल्यू आएगी 0.47, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो डेसिमल फॉर्म में वैल्यू कितने की 0.47, इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे अपने आंसर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने आंसर सॉल्व करेंगे। सो आई एम गोइंग टू इरेज दीज थिंग्स, इन सभी को हमने ऐसे इरेज कर दिया है। रफ कॉपी में आप लोग ये ऐसे ऐड कीजिएगा अपनी वैल्यूज, और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यूज हैं उसको सॉल्व करके लिखिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करें, पार्ट बी को सॉल्व करने जाएं। देखिए पार्ट बी 3/10 मीन इसको जब डिवाइड करेंगे 3 को 10 से तो वैल्यू क्या आएगी, ये 10 में 10 नीचे, दैट मीन्स 1 डिजिट पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो अगर हमें इसको पॉइंट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 3 को ये 0.3 है ना, 1 डिजिट पहले आ जाएगा पॉइंट, मतलब 0.3, फिर ये प्लस है 4/100, देखिए 2 0 है तो 2 डिजिट पहले हम लोग को ये यूज करना, तो यहाँ पे ये 4 है इसके आगे 0 लगा दें, 2 डिजिट बन गई है। अब यहाँ पॉइंट लगा दे रहे हैं, ये पॉइंट लगा, दैट मींस 0.04 प्लस 5/1000 इज हियर, 5/1000 देखिए 1 2 3 डिजिट हैं, दैट मींस ये 5 के ये 3 डिजिट पहले हम लोग ये डेसिमल अपना यूज करेंगे, सो प्लस 5 है। अब इसको 3 डिजिट में बनाना तो क्या करेंगे 1 2 डिजिट हमने यूज कर दिया है। अब यहाँ पे डेसिमल आ गया हमारा, डेसिमल ऐसे 0 लगा दें 0.005, देखिए 1 2 3 डिजिट पहले ये डेसिमल यूज हो गया है, ठीक। अब हमें इसको ऐड करके लिखना है, तो ऐड करने के लिए हमने ये बताया था कि हम लोग डेसिमल के नीचे डेसिमल वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए 0.3 है, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 0.3, यहाँ पे क्या है 0.04, तो ये हमने ऐसे पॉइंट लिखा है, दिस इज 0 और इसके नीचे यहाँ पे 4, ठीक है। इधर ये 0 था तो 0 हम यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहे हैं। फिर 0.005, तो
0.005, ठीक है। आगे यहाँ पे 0 लगा हुआ है, इसमें देख लीजिए, तो 0 हमने यहाँ लिख दिया ना, इसको ऐड करना है। सभी के बीच में देखिए 0, इन सभी के बीच में ये हमारे प्लस हैं, दैट मीन्स ऐड करना, तो उसको हम लोग चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने में जो वैल्यू आ जाए दैट इज आवर आंसर। दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3 and here is point and this is 0, that means 0.345, 0.345, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐड करने के लिए आप लोग ये रफ कॉपी में ऐसे अपना ऐड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में जो ऐड करने पर आंसर आए वो आंसर ऐसे नोट डाउन कर दीजिएगा। तो इन दिस वे वी कैन राइट दीज वैल्यूज इन आर डेसिमल फॉर्म, ऐसे कैसे हम लोग अपने डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज लिख सकते हैं। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस, ठीक है। अब इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? नो कंफ्यूजन, गुड गुड गुड। Yes, sir. Hope you have enjoyed this class. Now I am going to end your class here. All the best to all of you and have a nice day. Sir.